Good morning, Shakeel here from city of Mississauga, Ontario, Canada. वीकेंड के बाद आज मंडे का दिन है और काफ़ी अच्छा प्लेजेंट वेदर हुआ हुआ है। इस वक्त सर्दी भी इतनी नहीं है। मैं तो खैर अपने अभी किसी काम से निकल रहा था, लेकिन हमारा एक जो दूसरा काम है जो लिक्विडेशन का, तो एक कस्टमर जो है वो अचानक उनका फ़ोन आया कि मैं जो हूँ वो क्रिसमस ट्री लेने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हॉट आइटम्स होते हैं यहाँ पे और सब जो है आउट ऑफ स्टॉक भी हैं। तो वो जो है अब मुझे ज़रा जल्दी है, क्योंकि मुझे अपने किसी मॉर्निंग स्केड्यूल पे भी जाना था, उनके भी फ़ोन आ रहे हैं और ये भी एकदम आ गए काफ़ी दूर से। तो काफ़ी जो है इस वक्त बिज़ी हो गया एकदम ही। यहाँ से मैं लूँगा कि कार्ट, इस पे जो हमें सामान रखना होगा। यहाँ से मुझे कोट डालना है अपने डोर के अंदर। ये जनाब डोर खुल गया। बस ये सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी इसमें बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा। अब ये सारे ये ट्रीज़ वगैरह रखे हैं, इसमें से मुझे जो पिक करना है कि मुझे कौन सा उनको देना है जो लेने के लिए आए हैं। तो विल फाइंड आउट। ओके, हमें ट्री तो मिल गया है। ये इसका कोड नंबर है और ये 9 फीट का ट्री है जिसमें 1000 LED लाइट्स हैं इसके अंदर। तो जनाब अब बाहर वेट कर रहे हैं, उनको देना होगा मुझे। तो लेट्स सी, यहाँ से जो है मुझे वेल करते हुए लेकर जाना है इसको। और ये डोर खोल लिया हमने। अब ये कस्टमर आया हुआ है, इनको जनाब देना है। मैं इनको चेक भी करवा दूंगा ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि भाई सही चीज़ उनको मिली है। वरना फिर इस काम में जो है ना, 22 साल का काम, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग ले लेते हैं, बाद में जो बोलते हैं जनाब ये ख़राब है, वो ख़राब है। और समटाइम ठीक भी होता है, मतलब लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि ये ओपन बॉक्स आइटम्स हैं। समटाइम मिसिंग आइटम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें जो है उसको कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट मैं कम अज़ कम उनको बॉक्स खोल के मैं दिखा देता हूँ कि भाई ये है, आप कम अज़ कम एटलीस्ट को चेक कर लें। तो पता नहीं किसी गाड़ी उनकी वहाँ खड़ी हुई है। नॉर्मली जो उनको डायरेक्शन देते हैं उसमें आते हैं, लेकिन समटाइम लोग जो है ना वो मिस कर जाते हैं और फिर उनको ढूंढना पड़ता है। नॉर्मली मैं कॉल करता हूँ, लेकिन ये कि चलो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से मैंने कहा चलो डायरेक्ट कस्टमर के पास चले जाते हैं। उन्होंने बताया फोर्ड एक्सप्लोरर ये खड़ी मेरे ख्याल में। अभी मैं वीडियो स्टॉप करूँगा कि मैं कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता फ़िलहाल, बट बाद में मैं करूँगा उसको। अच्छा जनाब, कस्टमर तो ले गए भाई अपना क्रिसमस ट्री, और मैं अब ये ट्रॉली जो है ये वापस रखने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर सुबह अपना काम पे दौड़ेंगे। तो बस यहाँ की लाइफ बस ये है कि बस बिजी 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 लाइफ है, बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो। मुश्किल लाइफ है ज़रा, लेकिन बहरहाल आई गेस देयर इज नो चॉइस। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, और बस विंटर का डिफिकल्ट टाइम आता है, लेकिन बहरहाल someone has to do it, so that's it. फर्स्ट मैंने ये डॉली ये जो है व्हीलिंग कार्ट, इसको मुझे ड्रॉप करना है एंड देन आई विल बी ऑन माय वे। एक्चुअली मुझे अपना डोर भी बंद करना है। अब यहाँ पे ये लोग इतनी गलत करते हैं कि बिल्कुल ये डोर के साथ ही गाड़ियाँ लगा देते हैं।
दूसरा आदमी जाए तो कैसे जाए? So big problem. Hi, how are you? You need the card? Okay, man. Take care. Yeah, for sure. No problem, man. Okay जी, वेलकम बैक। आज मंडे का दिन है तो दिन थोड़ा सा इतना ज़्यादा बिजी नहीं है। मैं दोबारा अपना ये स्टोरेज में आया हूँ और ये हमने लोडिंग डोर हमने ओपन किया है इसको। मैं कहीं से कुछ वुड पैलेट्स अगेन में बाई करके लेकर आया हूँ। तो ये मैं थोड़े बहुत लाया था, इसको मुझे जो दोबारा स्टोर करना है। अगेन हमने ये रैम्प पुल करना है इसको दोबारा, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इस पर हमें वॉक करनी पड़ेगी। तो ये लेवल हो गया और हमें पैलेट जैक के साथ हमें इसको बाहर पुल करके लेके आना होगा। ये यहाँ पे ये पैलेट जैक पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये स्टोरेज वालों का है, मेरा अपना अपना भी है, लेकिन ये उसका जो है ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक ये लीवर होता है और एक ये फुट रिलीज होता है। ये तो यहाँ से इसको लॉक करते हैं और फिर ये पंप करते हैं, तो वो आगे के जो व्हील्स है ना, ये उसकी वजह से लिफ्ट करते हैं उसको। फिर जब इसको रिलीज करना हो तो या तो आप हैंड से करना रिलीज, या फिर ये फुट रिलीज। तो मेरा हैंड वाला ख़राब है तो मैंने कहा चलो इनका यूज़ कर लेता हूँ। इसको जब हमने ट्रक से तो निकाल लिया, अब इसको थोड़ा सा पुल करते हुए लेके जाना है मेरे स्टोरेज के अंदर, या वेयर हाउस समझ लें, जो भी आ रहा है आपसे ईजी रहे। और थोड़ा सा ये कि डिस्टेंस है ट्रैवल करने के लिए। ये तो फिर भी कम है, मेरा पहले सेकंड फ्लोर पे था तो वो तो काफ़ी दूर मुझे हॉल करके लेके जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी जो थी एनर्जी लगती थी। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, करीब है तो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। ओके, मैं इसको अब पहले जो मेरी स्टैक है, स्टैक ऑफ 15 ऑफ पैलेट्स, मैं इसको अंदर ले आऊँ, लेकिन सामान काफ़ी बीच में पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये हमारा ये रिलीज हो जाएगा। तो ये हो गया, मुझे दूसरी शिपमेंट लेके आनी है, लेकिन उससे पहले जो है जोहर का टाइम हो गया है। तो बस ये हमने थोड़ी चटाई है और ये नीचे जो एक बेंच टाइप की बनाई हुई है। समटाइम तो ये तो सिर्फ यहाँ के लिए, लेकिन जब मैं आउटडोर होता हूँ तो मुझे कार्डबोर्ड ही मिलता है मुझे पढ़ने के लिए। तो ये है इन कनेक्शन टू माई पैलेट बिजनेस। मैं एक्चुअली अपना डेली रूटीन थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या क्या किस तरह से अपना दिन गुजारता हूँ। तो मेरा ये असल में पैलेट्स का भी बिज़नेस है, तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक तो ये गुड पैलेट्स होते हैं जिसको हम एज इट इज़ सेल कर देते हैं। सेकेंडली ये कुछ छोटे मोटे रिपेयर्स होते हैं इसके अंदर, तो वो जब टाइम मिलता है तो हम उसको भी मतलब कर लेते हैं। जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर जो है ये पीस ऑफ वुड है, तो इसकी लकड़ी वैसे चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी एक पीस ऑफ वुड लगना है, और इसमें जो है सेंटर की वुड है, ये वाला जो है ये सेंटर की वुड है। तो ये इतना कोई बिग डील नहीं होती पैलेट्स, स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ छोटी मोटी रिपेयर चाहिए। और कुछ जो पैलेट्स होते हैं जैसे कि ये मतलब स्क्रैप होते हैं, जैसे ये रखे हुए स्क्रैप पैलेट्स हैं, मैंने ऑलरेडी दे दिए सुबह किसी को। तो ये मैं थोड़ा सा इसको कुछ रिपेयर करूँगा। हमारे पास छोटे से टूल्स हैं, कुछ नेल्स हैं, हैमर है, क्रोबार है, पैड है बैठने के लिए। तो ये इसमें इस तरह का छोटी मोटी नील्स होती हैं, तो हम उसको लगा सकते हैं। और बिग डील। ये जो बीस वाला है इसके अंदर जो है ये टूटा हुआ है, तो हमें यहाँ पे इसके अंदर ये पीस ऑफ वुड जो है तो सपोर्ट के तौर पे लगाना पड़ेगा। उम्मीद है कि वीडियो सही बन रही है मेरी। कंप्यूटर वगैरह में थोड़ी बहुत लगती है।
तो ये इस तरह से हो गया, इस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। हमारा ये पैलेट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें जो है बस एक चीज़ मुझे इन एडिशन है कि ये ओवर साइज में वुड लगी हुई है, मुझे इसको काटना पड़ेगा, बाकी तो बिल्कुल ठीक है ये। सो बिकॉज मैं एक ऐसे स्टोरेज में हूँ जहाँ पे मुझे पावर की ज़रूरत नहीं, तो मेरे पास सारे मैनुअल टूल दिए हैं, और बेसिकली ये मेरा फुल टाइम मतलब जॉब नहीं है, मैं इसको एज आ पार्ट टाइम करता हूँ, और टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। कनाडा में जो है आपको पार्ट टाइम जॉब वगैरह जो है ना वो ज़रूरी है यहाँ पे। ये मुझे इसको जो है आई होप आई हैव अ बेटर रिव्यू काटना पड़ेगा समटाइम। ये सौ जो है हाथ में पीछे लगती है। मेरे पे वैसे तो खैर इलेक्ट्रिक वाली भी है, लेकिन वो एक हैसल है, मतलब लेकर आओ उसको, फिर उसको चार्ज करो, ये सब चीज़ें। तो गार्बेज हमने यहाँ पे डाल दिया, और वो जो है हमने उसको उधर स्टैक कर देना है। ये इसी तरह का एक और पैलेट है, उसमें हमें नेल्स वगैरह इनको हमें ग्राउंड करना है। बस ये कि हैमर चलाते हुए ज़रा हाथ का ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम जो है वो अगर आपके हाथ पे लग गया ना तो फिर आप उंगली पकड़ के डांस करते रहेंगे, और जो है इतना मतलब मुश्किल है सब मतलब ना। उंगली का बड़ा चक्कर रहता है भाई यहाँ पे, मेरे भी अंगूठे जो काफ़ी टूटे इस चक्कर में। चलो जी इसकी लास्ट वाली में लगा दूँ। ये भी हो गया जी। हमारा आज का तो जो ये काम था तो ये तो अल्लाह का शुक्र है ये फिनिश हो गया। मैंने 15 की 2 स्टैक्स मैंने बना ली हैं, सो अबाउट 30 पैलेट्स रेडी टू गो। तो ये था आज का थोड़ा सा रूटीन मेरा वीलॉग। अगेन अगर आपको मेरा ये डेली रूटीन और जो भी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, whatever I make as a vlog, I'm trying my best to promote a good quality videos, but again I'm new, so I need some time to learn also. Plus जो मेरा जॉब का है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, तो whatever time I can manage. But anyways, I need your support, so please like and subscribe. Thank you very much. Allah Hafiz. Shakeel from Mississauga, Canada. Take care. Bye.